चलिए आज क्लास शुरू करें। चल रहे थे हम लोग सेट बी में, नहीं सेट बी। ऑब्जेक्टिव जो है ना, ऑब्जेक्टिव का एक अलग वीडियो बना के हम दे देंगे, ठीक है। सबका मिल जाएगा, एक अलग से वीडियो बना के उसको हम अपलोड कर देंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। चलो क्वेश्चन नंबर 22 में चलिए। विजुअल है ना, ये दिख रहा है ना, 22 दिख रहा है। उसके ऊपर जगह और है क्या? चलिए छोड़ दीजिए। 22 में क्या कहते हो? परिमेय संख्या क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्या 73 बाय 2 पे पावर 4 इंटू 5 क्यूब, है ना। पावर 3 वही नहीं बोलना, क्यूब बोलना है। क्या बोला है कि दशमलव के क्या लिखा, जल्दी बोलो। कितने स्थान के बाद ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। नहीं, भाग नहीं देना है, भाग देने वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर। आपको बताना, देखिए ये हर का जो फैक्टर है, गुणनखंड जिसको कहते हैं हम लोग, 2 टू दी पावर कितना है? 2 टू दी पावर कितना है? 4 और 5 टू दी पावर यानी 5 क्यूब। तो इसमें जो मैक्सिमम पावर होगा ना, मैक्सिमम पावर चाहे 2 पे हो या 5 पे हो, तो वही उतना ही स्थान तक जाएगा। तो मैक्सिमम पावर कितना ही बताइए? 4। तो क्या लिखिएगा, है ना, मैक्सिमम यानी अधिकतम घात की संख्या, अधिकतम चूंकि लगा दीजिएगा, है ना, चूंकि अधिकतम घात की संख्या कितनी है? 4 है, इसीलिए, है ना, क्या लिखिएगा, इसीलिए इसका दशमलव प्रसार 10 प्रसार कहाँ तक जाएगा? 4 अंकों तक जाएगा, है ना। 4 अधिकतम घात को सिर्फ देखना है, 4 अंकों तक जाएगा। कोई दिक्कत? यही लिखना था। आगे बोलिए। द्विघात समीकरण का मूल ज्ञात करना है। समीकरण बोलिए। 9a स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक, -48 ABCD x प्लस 64 C स्क्वायर D स्क्वायर बराबर। मूल जैसे ही बोला, इसका मतलब क्या हो गया? अल्फ़ा और बीटा ज्ञात कीजिए। रे, मूल जैसे ही बोला, इसका मतलब अल्फ़ा और बीटा ज्ञात कीजिए। इसको गुणनखंड करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा? तो एक और हाँ आप कर सकते हैं। यहाँ देखिए, ये किसी न किसी का स्क्वायर है और ये भी किसी न किसी का स्क्वायर है। तो हम लोग इसको a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला आप इसको सेट कर देते हैं। तो ये किसका स्क्वायर है? 3 का। तो 3abx का होल स्क्वायर हो सकता है, माइनस फिर 2a की जगह पे क्या आता है? 3ab क्या x नहीं होगा। आप b के जगह पे फिलहाल छोड़ दीजिए, ठीक। अब इस पे आ जाते हैं। ये किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो 8cd का होल स्क्वायर होगा। तो ये b हो गया। यही b को यहाँ पुट करके देखिए और सबको गुना करके देखिए, तो क्या 48 आ रहा है? अगर आ रहा है तो इसका मतलब वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे बैठ रहा है, नहीं बैठ रहा है? तो गुना कीजिए, कितना हुआ? 3 दूना 8 छः 48 आ गया। अब ABCD एक्स पी, इसका मतलब ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। नहीं, किसका फॉर्मूला होता है? किसका फॉर्मूला? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसका फॉर्मूला होता है? a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो आपका a कौन हो गया? 3ab x और b कौन हो गया?
बीच में माइनस है तो माइनस दे दिए। बी कौन है? 8CD का क्या लिखेंगे आप? होल स्क्वायर लिखेंगे ना। बराबर में क्या आ गया? ये स्क्वायर उधर जाएगा, क्या बनेगा? रूट बन जाएगा। तो जीरो का रूट कोई फ़र्क पड़ता है? तो ABX बराबर या माइनस 8CD बराबर क्या हो गया? जीरो का रूट मतलब जीरो। क्या अब ये उधर चला जाएगा तो 3ABX बराबर 8CD नहीं होगा। तो इसलिए x बराबर क्या हो गया? 8CD बटे कौन हो गया? 3AB। एक ही को आया, जब एक आया तो दूसरा भी सेम होगा। हाँ, दूसरा भी क्या होगा? सेम होगा। अतः अल्फ़ा बराबर क्या लिखेंगे? अल्फ़ा बराबर बीटा। अल्फ़ा किसके बराबर होगा? बीटा के। और उसके बराबर कौन आ गया? 8CD बटे 3AB। यही आपका क्या हो गया? आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर बोलिए। 24 पढ़िए क्या लिखा हुआ। यदि कॉट थीटा है ना, कॉट थीटा पूछा, कॉट थीटा बराबर कितना है? कॉट थीटा 3/4। आपको निकालना क्या है? tan स्क्वायर थीटा बराबर व्हाट? तो आपको कॉट है दिया हुआ, क्या चीज़ है? कॉट थीटा 3/4। कॉट को हम लोग tan में अगर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? उलट जाएगा, नहीं होगा। तो 1/10 इक्वल टू आप क्या पढ़े हैं? कॉट थीटा। 1/10 इक्वल टू क्या पढ़े हैं? कॉट थीटा। तो कॉट थीटा नहीं लिख के 1/10 भी लिख सकते हैं। तो बराबर क्या हो गया? 3 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्या? कॉट थीटा हम जानते हैं, चूँकि बराबर लिख दीजिएगा, चूँकि क्या कॉट थीटा बराबर क्या? 1/10 थीटा। ठीक है, चूँकि कॉट थीटा बराबर क्या हो गया? 1/10 थीटा। तो कॉट थीटा नहीं लिख के हम लोग 1/10 थीटा भी लिख सकते हैं। अब इसको अगर उल्टाएंगे तो ये भी उलट जाएगा, नहीं उल्टेगा। तो यहाँ से लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या हो गया? 4/3। अब दोनों तरफ हम क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे। दोनों तरफ, हाँ, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर tan थीटा का क्या हो गया? होल स्क्वायर बराबर 4/3 का क्या हो गया? होल स्क्वायर। तो आपके पास यहाँ फाइनली क्या आया, ये बताइए। फाइनली क्या आया? tan स्क्वायर थीटा आया बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। तो यही ना पूछा था आपको? पूछा था कि नहीं पूछा था? ठीक, 5 कर दो। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 25। पढ़िए क्या लिखा हुआ। समरूप होने की शर्त। समरूप होने की शर्त क्या बताए थे, बताइए। पहला शर्त, हाँ, पहला क्या था? आइए, पहला क्या था? दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर होना चाहिए, है ना। पहला क्या था? दोनों त्रिभुजों का संगत कोण बराबर हो, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या था? दूसरा कंडीशन क्या था? दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं अनुपातिक हो, बराबर नहीं हो। क्या हो? तो क्या लिखेंगे? दोनों त्रिभुजों का संगत भुजाएं क्या हो? अनुपातिक हो। बस यही था। आप इससे ज़्यादा थोड़ा सा और एडवांस में जाना चाहते हैं तो थोड़ा सा क्या करेंगे? दो त्रिभुज बना दीजिए, लिख दीजिए ABC PQR, है ना। तो लिख दीजिएगा कोण A किसके बराबर होगा? कोण P के बराबर। B किसके बराबर? Q के बराबर। C किसके बराबर? एक पहला हो गया। दूसरा में क्या लिखेंगे? AB बटे क्या लिखेंगे? बटिए AB बाय PQ इक्वल टू BC बाय QR और AC बाय PR। बस हो गया, इतने लिख दीजिए। चलिए 25 26 बोलिए।
प्रूफ करना ना, क्या करना है बोलिए कि क्या लिखा हुआ? टेन 48 डिग्री, टेन 23 डिग्री, फिर इंटू टेन 42 डिग्री, 1067 बराबर। तो हम आप क्वेश्चन अपने से लिख लीजिएगा, हम डायरेक्ट चलते हैं, है ना। फ्रॉम LHS, इसके ऊपर क्या लिख दोगे? फ्रॉम LHS क्वेश्चन लिख लिए। अब क्या करेंगे, देखेंगे किसको किसको जोड़ने पर 90 आ रहा है। इसको जोड़ने पर कितना? 90। इसको जोड़ने पर कितना? 90। इसका मतलब इसका पार्टनर ये हो गया, तो इसको बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे, है ना। इसको बदलेंगे फिर इसको नहीं बदलेंगे, किसी एक एक को बदलना है। तो हम इन दोनों को बदल देते हैं, उन दोनों को छोड़ देते हैं। क्या 10 किस में कन्वर्ट होता है? तो 90 - 48 होगा। चलिए अब ये इसको फिर बदलेंगे तो किसमें? कॉट में। फिर क्या हो जाएगा? 90 - 20, और इन दोनों को नहीं बदलना है। इन दोनों को क्या करना है? नहीं बदलना है। आगे आते हैं, तो यहाँ पर कॉट कितना हो गया? 42, और इसी के साथ 10 42 को लिख लीजिए। ठीक है, 10 किसको लिख लेंगे हम? 10 42 को लिख लीजिए। फिर क्या आ जाएगा? इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? कॉट 67, और इसी के साथ 10 67 को लिख लीजिए। कोई दिक्कत? आप 10 किस में कन्वर्ट होता है ये बताइए? सॉरी, कॉट किस में कन्वर्ट होगा? 10 में। तो 1 लिख सकते हैं ना, 10 42 नहीं लिख सकते। फिर यहाँ से आ गया 10 42, फिर इंटू कीजिए, फिर इसको भी करेंगे 1/10 67, इंटू यहाँ से हो गया 10 67। अब ये दोनों कट गया, ये दोनों भी कट गया। या आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। समझ गए? यहाँ से भी लिख सकते हैं tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो नीचे 1 1, या नहीं तो और एक्सप्लेन करना है तो 1/10 क्या होता है? कॉट होता है। नहीं, कॉट को कन्वर्ट कर दिया 10 में, तो 10 कटेगा ना। तो आप यहाँ से क्या लिखेंगे फिर? 1, इन दोनों काटे तो 1, और इन दोनों को भी काटे तो 1, 1 = 1। यही आपका क्या है? RHS। कोई दिक्कत? नीचे LHS बराबर RHS करके प्रूफ लिख देंगे। चलिए 27 नंबर, दूरी ज्ञात करना। कौन कौन है? तो दूरी सूत्र निकालेंगे। बिंदु ए बराबर कितना है? A, B, B बराबर -A -B। तो इसमें लिए हम बताए थे, एक फिगर बना लीजिए। एक बिंदु ये है और एक बिंदु B है, और इनका मान लेंगे A B है, और A -A और -B है। आपको क्या निकालना है? दूरी निकालना है ना। क्या निकालना है? दूरी निकालना है। तो दूरी सूत्र, दूरी निकालेंगे तो क्या निकालेंगे? दूरी सूत्र। तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है? x2 कितना है? ये ना है, -a है ना। क्या है? -x1 कितना है? a है। तो ये माइनस यहाँ आ गया और a वहाँ से आ गया, होल स्क्वायर। फिर प्लस y2 -b, फिर ये माइनस यहाँ आएगा y1 b का होल स्क्वायर हो गया। नहीं हो गया? अब फिर क्या करोगे? ये दोनों क्या माइनस माइनस प्लस होता है ना? नहीं होता, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। तो -a -2a क्या होगा? -2a। किसी का सही नहीं था, कोई माइनस छोड़ दिया तो कोई प्लस छोड़ दिया। इसमें भी क्या करेंगे? ये भी -2b का होल स्क्वायर। अब क्या होगा बताइए? माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस। 2 का स्क्वायर कितना? 4। 2 का स्क्वायर कितना? यहाँ a का स्क्वायर हो जाएगा 4a²। यहाँ से भी क्या हो गया? 4b²। अब 4 क्या हो गया? कॉमन बचा कौन? a² प्लस b²। अब 4 का रूट होता है तो 2 बाहर आ जाएगा, अंदर में कौन बच गया? a² प्लस, यही आपका आंसर है ना। यानी AB बराबर क्या हो गया? 2√a² प्लस
बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? चलिए 27 नंबर में क्या है, 27 हो गया। 28 में क्या है, हाँ जीरो निकालना है। क्वेश्चन बोलिए। कॉस 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 साइन 52 डिग्री। आपको प्रूफ करना है, तो हम ये क्वेश्चन था, हम जीरो हटा देते हैं और इसके ऊपर लिख देते हैं फ्रॉम LHS। कोई दिक्कत? चलिए अब यहाँ पर हम इसमें भी क्या करेंगे, इन दोनों में से एक कन्वर्ट करेंगे और इन दोनों में को भी एक कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पर कॉस किस में कन्वर्ट होता है, तो 9 माइनस 38 90 माइनस 38, और यहाँ से क्या हो जाएगा कॉस 52। फिर इसमें भी क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस क्या हो जाएगा 90 माइनस 38 इंटू साइन 52। अब साइन घटाएंगे तो कितना होगा 52 इंटू क्या हो जाएगा कॉस 52। फिर यहाँ से माइनस करेंगे तो कॉस 52 इंटू साइन 52। अब देखो यहाँ साइन 52, यहाँ भी साइन 52, यहाँ कॉस 52, यहाँ भी कॉस 52। तो ये और ये पूरा कट गया, हाँ कट गया, ठीक है, एक नहीं आया है ना, तुम खुद लिखा था है ना, इसमें 1 माइनस 1 इक्वल टू 0, 1 आने की कोई संभावना ही नहीं है। आएगा संभावना? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 कब पढ़ा? नहीं पढ़ा, तो 1 माइनस 1 कैसे आ गया? आएगा? नहीं आएगा। तो यहाँ से ये दोनों क्या हो जाता है, कट जाएगा, है ना, कट के क्या बच गया 0, और यही RHS में है, नहीं है, यही क्या है RHS में। तो LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यही प्रूव्ड करना था। कोई दिक्कत नहीं? चलो पॉज करो। दर्द करता है। चलो चल, क्वेश्चन नंबर कितना, क्या बात की है इसमें? LCM दिया गया है। कितना दिया हुआ LCM? LCM कितना दिया हुआ, कितना 72 126 का कितना दिया 500। तो अब यहाँ देखो LCM दिया है 504, इसमें जो पहली संख्या दूसरी संख्या, तो आप यहाँ लिखेंगे PX बराबर 72 हो गया और QX बराबर कितना हो गया 126। आपको निकालना है HCF। क्या निकालना है? HCF। तो HCF का फॉर्मूला पढ़ाए थे ना? नहीं पढ़ाए थे। क्या लिखे थे? PX इंटू QX बाई क्या LCM। क्या पढ़ाए थे? PX इंटू QX बाई LCM। तो PX कितना है, कितना है 72 गुना कितना 126, और LCM कितना है 504। 504 ये 4 बार में कट गया, नहीं, और 4 से ये 18 बार में कट गया। तो HCF कितना आया आपका? इतना सिंपल सा क्वेश्चन होने के बावजूद भी, है ना, 2-4 गो का मात्र सही है, बाद बाकी सबका गलत। चलिए 30 नंबर के बाद कर लेते हैं। क्या निकालना है? शून्यक निकालना है। क्या है क्वेश्चन? बराबर क्या, अब क्या कर सकते हैं यहाँ पर, भेज दे, ठीक है, वो भी बना सकते हैं। 4x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3/x बराबर क्या हो गया √3/4। रूट से जब भी बाहर निकलेगा, हाँ, प्लस माइनस में आएगा। तो ऊपर वाला तो रूट होगा नहीं, लेकिन नीचे वाला का तो होगा ना। ऊपर वाला होगा नहीं, होगा, नीचे वाला का तो होगा। तो यहाँ से आप अल्फ़ा बराबर लिखेंगे क्या चीज़ √3/2। क्या लिख लेंगे √3/2, और बीटा का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा -3/2। ये शून्यक निकल गया। दूसरा तरीका, यहाँ से नहीं निकल, दूसरा तरीका। अब ये देखिए किसी न किसी का स्क्वायर है, 2x का होल स्क्वायर माइनस √3 का 3 किसी का नहीं है, नहीं है, लेकिन 4 तो होता है ना, किसका स्क्वायर है 4 का।
2 का स्क्वायर 4, इसलिए 2x का होल स्क्वायर कर दिए। 3 किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए √3 डाल दिए। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस, होता है कि नहीं होता है? होता है। तो अब इसी को लिख लीजिए, ये a हो गया, ये b हो गया, ये a हो गया, ये b हो गया। तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2x माइनस जैसे प्लस √3 और फिर क्या लिखेंगे 2x माइनस √3 बराबर क्या हो गया 0। आपको शून्य निकाल लीजिए, 2x प्लस √3 इक्वल टू क्या हो गया 0। तो 2x इक्वल टू माइनस √3, x इक्वल टू माइनस √3/2 और दूसरा इधर से 2x माइनस √3 इक्वल टू 0। 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो x इक्वल टू √3/2। तो ये आपका हो गया अल्फ़ा √3/2 और ये हो गया आपका बीटा, क्या हो जाएगा, एक में माइनस और एक में प्लस। यहाँ भी वही है, एक में माइनस एक में प्लस। आपकी मर्जी, जिसे बनाना है बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, 30 तो हो गया ना। अब यहाँ से आ गया दीर्घोत्तरीय, नहीं आ गया दीर्घोत्तरीय प्रश्न। चलिए पढ़िए क्या लिखा हुआ। 2.4 सेंटीमीटर ऊंचाई और 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में की ऊंचाई और इसी व्यास वाले एक पर खोल काट लिया जाता है। बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो पहले तो हम क्या लिखा हुआ है, बेलन। पहले आप बेलन बना लीजिए, बेलन बना लेते हैं, बन गया। अब कहता है इसी में से क्या एक शंकु काट के निकाल लिया गया। उखड़ी देखे हो घर में, उखड़ी कुछ इसी तरह का होता है, लकड़ी वाला उखड़ी जो होगा ना, ऐसा ही कुछ होता है, नहीं होता है, ऐसे ही होता है। हालांकि उसमें नीचे गोल होता है, नीचे तक नहीं पहुंचता, अलग बात है, लेकिन कुछ इसी तरह का, ठीक है। तो अब उखली का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बाहर वाला तो निकलेगा ही निकलेगा, नहीं निकलेगा, फिर अंदर वाला निकलेगा ही निकलेगा, और कौन निकलेगा, बगल से, बगल वाला तो ये गया ना ये, तो और कहाँ का लगेगा, हाँ नीचे का, नीचे तो सॉलिड है ना, नीचे तो खोल नहीं है ना, खाली नहीं ना, नीचे सॉलिड, तो नीचे का भी लगेगा। नहीं, इसमें 3 चीज़ का क्षेत्रफल आपको जोड़ना है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, दूसरा शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और नीचे वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। ये तीनों को ऐड करके इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बनेगा। कुछ समझ में आया, नहीं आया? इसका चारों साइड का निकलेगा, फिर अंदर वाला जो है ये शंकु का निकलेगा, और ये वाला तो पोर्शन सॉलिड है ना, ये खोखला तो नहीं है, ये वाला खोखला है, नहीं है, ये तो सॉलिड है, उसका क्षेत्रफल तो लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखिए बेलनाकार भाग की त्रिज्या कितना दिया हुआ है, अच्छा व्यास कितना है, 1.4 सेंटीमीटर। तो व्यास हो गया 1.4 सेंटीमीटर, नहीं तो r बराबर क्या होता है d/2, अर्थात 1.4 बटे कितना 2, कटा देंगे तो क्या होगा 0.7 सेंटीमीटर, और इनकी ऊंचाई दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर। तो बेलन का तो निकल जाएगा, नहीं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तीनों को एक साथ भी निकाल सकते हैं आप, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, बाद में जोड़ दीजिए। क्या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr, तो 2π का वैल्यू 22 बटे, r का वैल्यू 7 बटे, नहीं 0.7 है ना, पॉइंट उड़ाएंगे 10 आएगा ना, नहीं आएगा, पॉइंट उड़ा लीजिए 10 आ जाएगा, कितना हो गया 7 बटे 10 हो जाएगा, इसको भी पॉइंट उड़ा देंगे 10 हो जाएगा, तो 24 बटे 10 लिख सकते हैं आप, है ना, यहाँ 24 बटे 10, कोई दिक्कत। ये 7 कट गए, आपके पास क्या बच गया 22 गुना 44 गुना 24 बटे कितना हो गया 100, 10 गुना 10 कितना हो गया 100। आप इसको क्या करें, हम भागा कर देते हैं, पहले गुना कर लेते हैं, 24 चुका 96, 24 चुका 96 बचा कितना 9,
फिर 24 चौका 96, 10 कितना होता है 96 10 106, तो 90 में जोड़ना है तो 105 हो गया। कितना हो गया 105 बटे कितना हो जाएगा 100, तो 2 अंक के बाद 10.5 सेंटीमीटर। ये बेलनाकार के चारों बगल का हो गया, नहीं हो गया। अब आप किसको निकालना है आपका शंक्वाकार भाग। तो शंक्वाकार का जब हम लोग वक्र लगाएंगे तो उसका फॉर्मूला पाई आर एल आता है, नहीं होता है। तो अब शंक्वाकार भाग का लिखेंगे हम लोग, शंक्वाकार भाग की त्रिज्या, जो त्रिज्या उसका वही त्रिज्या इसका भी, नहीं होगा, जो त्रिज्या उसका वही त्रिज्या इसका भी, इसकी ऊंचाई दिया हुआ, जो ऊंचाई उसका वही ऊंचाई इसका भी, लेकिन इसमें एल चाहिए हमको। क्या चाहिए एल। तो एल का फॉर्मूला आप निकाल लीजिए। एल बराबर क्या होता है √h² प्लस आर स्क्वायर। तो √h का वैल्यू कितना 2.4 का स्क्वायर, नहीं, और 0.7 का स्क्वायर। तो 2.4 नहीं 24 याद कर लेंगे हम। 24 का स्क्वायर कितना 576, 576। तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, और यहाँ से क्या हो जाएगा 7 का स्क्वायर कितना 49। इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। 2 अंक क्यों, क्योंकि स्क्वायर किए है ना, 2 अंक क्यों, क्योंकि स्क्वायर किए इसीलिए। चलिए अब क्या कर सकते हैं हम, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6.25 होगा। अब 625 का वर्गमूल कितना होता है ये बताइए। 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। तो यहाँ पर 2 अंक में 1 अंक आ जाएगा, है ना। ये कंफ्यूज करने वाला चीज़ यहीं पर है, ठीक है। 625 2 वर्गमूल जब हमने स्क्वायर किए तो 2 अंक गए। अब जब रूट करेंगे तो 2 का 1 होगा, है ना, 2 का 1 होगा। कितना आ गया, कितना आ गया 2.5। अब क्या निकालिएगा आप पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या निकालिएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या होता है पाई आर एल। पाई, इसमें स्क्वायर कहाँ से हो गया, पाई आर एल, सिर्फ पाई आर एल। तो पाई का वैल्यू कितना 22 बटे, आर का 7 बटे, और एल का 25 बटे 10, नहीं 2.5 इक्वल टू 25 बटे 10 होगा कि नहीं होगा। आप इसको कटा के 5 बटे 2 भी लिख सकते हैं, ये भी चलेगा, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे 7 7 कट गया, कटा कि नहीं। अब इसको कटा के हम लोग 5 बटे 2 भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जब लिख लीजिए 5 बटे 2 भी लिख लीजिए। तो 5 से कितना बार में नहीं कटेगा, या नहीं कटेगा तो मत कटाइए, ठीक है। अच्छा कटा दिए हैं तो कटाइए दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। कितना हो गया 11 बार में कटा, 11 बटे कितना हो गया 11 बटे 2। कटा देंगे तो 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक भी कोई दिक्कत। अब एक चीज़ और बच गया, क्या बचा, नीचे वाला पोर्शन का क्षेत्रफल, है ना। नीचे में कैसा आकृति है वृत्त है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। तो उसका फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे पाई आर स्क्वायर। हाँ, उसके बाद सबको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा, उसको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो अब नीचे सबसे नीचे वाला पोर्शन है जो वृत्ताकार भाग है। कैसा है वृत्ताकार भाग की त्रिज्या, तो वही 7 बटे 10, नहीं त्रिज्या तो सबका सेम ही है 7 बटे। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा पाई आर स्क्वायर। पाई बटे 7 गुना 7 बटे 10 गुना 7 बटे, एगो 7 कट गया, बचा कौन 22 सत्ते 154 बटे कितना 100। तो 1.54 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत। अब जोड़ दीजिए, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, है ना। क्या लिखिएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले किसका आया बेलनाकार, किसका आया, फिर किसका आया शंक्वाकार, नहीं आया शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल प्लस वृत्ताकार, या इसी में ऐड कर दीजिए, हाँ एक ही साथ कर दीजिए, ठीक है। प्लस क्या लिखिएगा वृत्ताकार, तब ब्रैकेट में डाल के भाग लिख दीजिएगा, है ना। भाग का क्षेत्रफल पहले कितना आया 10.5, दूसरे में कितना आया 5.5,
5 जीरो भी लगा देते हैं, चलेगा। नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। नहीं, ये सब का क्या हो गया, जोड़ देना है। क्या इसमें 2 अंक था ना दशमलव के बाद, इसमें भी 2 अंक पुरा दिए, क्या जाता है, इसमें भी 2 अंक था, ये था, पुरा दिए, है ना। 50 50 50 150, आप 6 4 10 160 हो गया। तो 10 160 मतलब 60 लिखे, कितना बच गया, 1 हासिल बचा ना, 1 1 2, जल्दी बोलो कितना हुआ, 7 10 17 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें लगभग में पूछा है ना, तो लगभग में बता दीजिएगा 18, कितना लिखिएगा, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका लगभग, ठीक है। यही हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है ना, आसान, लेकिन आप लोग नहीं बनाते। क्यों बनाएंगे, बनाएंगे तो ज़्यादा नंबर आ जाएगा, क्या मीडिया वाला आ जाएगा, यही डरना है ना। कौन ने बोल रहा था कि ज़्यादा नंबर आएगा सर मीडिया वाला आ जाएगा। कहीं कुछ पूछ दिया था। 32 पढ़िए जल्दी, फटाफट पढ़िए, जब तक 38 पूरेगा नहीं तो हम छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। 37 तक पढ़ना है ना, हाँ 37 तक जब तक पूरेगा नहीं तक छोड़ेंगे नहीं। चल क्या लिखा, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और आधार त्रिज्या 2 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। एक बच्चे ने इसे गोले के आकार में बदल दिया है। गोले की त्रिज्या क्या कीजिए, गोले की त्रिज्या, पहले क्या था, शंकु था, पहले क्या था, शंकु था, नहीं क्या लिखेंगे, शंक्वाकार भाग की क्या दिया हुआ, त्रिज्या या व्यास, ऊंचाई, अच्छा चलो ऊंचाई कितना है, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, हाँ त्रिज्या 2 सेंटीमीटर, त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। नहीं, अब इसको क्या किया ना कि हाँ एक बच्चा पहले से इस तरह से बना हुआ था, हाँ इसी तरह से पहले शक्ल बना हुआ था, और तुम लोग की तरह कुलंगार बच्चा आया, अरे ये क्या है, इसे अच्छा नहीं लगता, चलो इसको बॉल बनाते हैं, है ना। क्या कर दिया, इसको गोल गोल क्या बना दिया, बॉल बना दिया। अब बताओ ये बॉल की त्रिज्या कितना है ना, बॉल की त्रिज्या कितना। तो अब जो बच्चा किया, देखो ध्यान देने वाला बात ये है ना, बच्चा जो किया कर दिया, चलो तुमको ध्यान देने वाला, क्या इसका जितना मिट्टी था यहाँ आया, इसका मतलब ये और ये, इसका आयतन सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दोनों का आयतन क्या होगा, सेम। तब नहीं सेम होता जब इसको हम थोड़ा सा काट के फेंक देते, नहीं तब सेम नहीं होता जब इसका कुछ हिस्सा कट के हटा देते, तो इसका आयतन और इसका आयतन क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा कि माना कि गोले की त्रिज्या, है ना, माना कि गोले की त्रिज्या को हम लोग बड़ी आर मान लेते हैं, कोई दिक्कत। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का आयतन सेम होगा, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे गोले का आयतन बराबर किसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। तो गोले का आयतन का फॉर्मूला बताइए, 4/3 पाई आर, और यहाँ से 1/3 पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर एच भी ना, एच नहीं होता है क्या, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। अब यहाँ पर आर जो माने, हम किसको माने हैं, कैपिटल आर, तो यहाँ पर आप कौन सा यूज़ कीजिएगा, कैपिटल आर का। ये 3 तो पहले कट गया, पाई भी कट गया, अब आपके पास क्या बचा, 4r³, यही नहीं बचा, और इधर से क्या बचा, ये बताइए, इधर से आर स्क्वायर, आर कितना है 2 गुना 2, आर स्क्वायर देन होगा 2 गुना 2, और एच कितना है 8 है, नहीं है। अब इस 4 से उसको उधर भेज देते हैं, इधर गुना में उधर गया तो r³ बराबर 2 गुना 8 बटे कितना 4 से यो कट गया, कितना बार में कट गया, कई ठो 2 है, क्या 2 पे पावर 3 नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, 3 को 2 है तो 2 पावर
3 तो 3 3, इसलिए r बराबर क्या हो गया, और ये r किसका माने थे, गोले का, क्या माने थे, गोले। अतः गोले की त्रिज्या, अतः गोले की त्रिज्या क्या 2 सेंटीमीटर होगी। हाँ 110%। क्वेश्चन नंबर, हाँ इतने बनाइए 5 नंबर मिलेगा, ये भी नहीं बना। क्वेश्चन नंबर कितना बन जाएगा, बनाना पड़ेगा हमको, बन जाएगा ना, फिर भी नहीं बनता है, कोई बात नहीं, चलिए आगे देखिए तब 33 बना लीजिएगा। ग्राफ याद रखना, ग्राफ, एक ग्राफ है ना, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन रचना एक निश्चित आएगा, निश्चित 100%, एक रचना निश्चित आएगा। एक्सरसाइज 9.1 से एक क्वेश्चन निश्चित आएगा, हाँ मीनार वाला में, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस, क्या कोई दिक्कत, वही होगा क्वेश्चन भी, वो बगल में देखो ना, समझ गए। तो कहाँ बात किए थे, हाइट एंड डिस्टेंस, उससे याद करना है, मतलब अच्छे से उसको देख लेना है। और एक कंस्ट्रक्शन रचना आएगा ही आएगा, ठीक है, उसमें कोई दो मत नहीं। और दूसरा √3 एक और परिमेय संख्या है, ये आएगा ही आएगा। ये सब को अच्छे से रट के जाना है ना, समझ के जाना। हाँ माध्य, माध्यक, बहुलक में तीनों में से एक निश्चित आएगा, चाहे माध्य आए चाहे माध्यक आए, चाहे एक तो निश्चित है और दूसरा भी आ सकता है, इसकी गारंटी नहीं है ना। एक तो निश्चित है, दूसरा तीसरा भी आ सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, समझ गए। इसलिए ये सब चैप्टर को तो एकदम धोपी के पी जाना है और आलेख भी आता है, ठीक है, हाँ ग्राफ जिसको कहते हैं, ग्राफ भी आता है, ठीक। ग्राफ को भी अच्छे से देख लीजिएगा, कुछ बहुत आसान है और आसानी से आप 5 नंबर ले सकते हैं, हाँ आसानी से। इसलिए ग्राफ वाला खुद से ट्राई कर लीजिएगा, एक बता दिए थे, अब दूसरा बार अपने से बना के लाइएगा, देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा, 34 नंबर, ठीक है, 34 का देख लीजिए। अंश और हर में दोनों में जोड़ दिया जाए। सवाल उठता है कि आपको अंश पता है, हर पता है, नहीं पता है, तो कहाँ से लाएंगे। हाँ मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं मानना क्या लिखेंगे, माना कि, क्या माना कि भिन्न का अंश क्या मान लेंगे, x है तथा हर y होगा, नहीं होगा तो भिन्न क्या होगा, तो भिन्न क्या होगा, अंश बटे हर, नहीं अंश बटे हर, तो x बटे, कोई दिक्कत। अब चलते हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आइए भाई क्वेश्चन आप क्या कह रहे हैं, आपका भी बात सुन लेते हैं, सुन लीजिए। सुना रहा है कि अंश में भी 2 जोड़ दीजिए, हर में भी 2 जोड़ दीजिए, तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे, अंश तथा हर में, है ना, अंश तथा हर में 2 जोड़ने पर भिन्न 9/11 हो जाता है। 9 बटे क्या हो जाता है, तो पहले भिन्न को लाइए, अभी भिन्न मेरे पास यही है ना, मेरा जन्मसिद्ध अधिकार वाला भिन्न है। अब आपका भिन्न क्या है आप जानिए, ठीक है, यार मेरे पास है। अब बोला इसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है, आप ही का कहना है, 2 जोड़ दिए ना, कितना आ गया 9 बटे, कोई दिक्कत नहीं, हम जी जोड़ दिए, आप बोले हम कर दिए। अब इसको कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर कर लेंगे तो x+2 को इंटू किससे, 11 से, और y+2 को किससे इंटू करेंगे, तो 11x हो जाएगा, कितना होगा 11x + 22, 9y + 18, नहीं होगा। अब 22 को उधर, y को इधर ले आइए, क्या 11x - 9y बराबर 18, घटा कितना हो गया 22, इसलिए यहाँ से 11x - 9y है ना, 11x - 9y बराबर कितना -4। चलिए एक तो मछली पकड़ ली है, अब दूसरे की तरफ चलते हैं, ठीक है। दूसरा फिर बोलता है ना,
अब आइए भाई, पुनः बोलिए, पुनः क्या कह रहे हैं आप? कह रहा है यदि पहला बात तो आपका हम समझ गए है ना। दूसरा बात बोला यदि अंश और हर में 3 जोड़ दीजिए। पहले 2 जोड़ने बोले, जोड़ दिए, आप बोले 3 जोड़ लीजिए। ठीक है, वो भी जोड़ के देख लेते हैं, है ना। अंश और हर क्या लिखेंगे? अंश और हर में 3 जोड़ने पर, कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर 5/6 हो जाता है। क्या हो जाता है? भिन्न हो जाता है ना। भिन्न छूट गया, यहाँ पर लिख लीजिएगा। जोड़ने पर भिन्न क्या? 5/6 हो जाता है। ठीक है, हो जाने दीजिए। क्या फिर हम अपना भिन्न को लाएंगे? नहीं लाएंगे। और वो बोला 5/6 तो 6 लिख दीजिए। बोला 3 जोड़ दीजिए, जोड़ देते हैं। क्या 3 जोड़ने बोला, जोड़ दिए। मेरा कुछ जाता है? कहते जाइए, हम करते जाएंगे। अब क्या करेंगे हम? इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ जैसे यहाँ किए उस तरह से यहाँ भी करेंगे। तो x प्लस क्या है? x प्लस 3 को किससे इंटू करेंगे? 6 से। और y प्लस 3 को किससे इंटू करेंगे? 5 से। तो यहाँ से हो गया 3x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस, ठीक से एक्स होगा क्या? ओ यहाँ पर 3 आ गया। 6x प्लस 18 प्लस 5y प्लस 15। ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे हम लोग? y को इधर ले आते हैं, इधर ले आते हैं। 15 माइनस 18 तो 6y माइनस 5y इक्वल टू कितना? दूसरा समीकरण आ गया। नहीं, अब जब समीकरण आ गया तो हल करना है, आपकी मर्जी, कोनो विधि से हल कर दीजिए। लिखा हुआ है, ओ तब तो बहुत आसान। और जब लिख दिया है तो हमको क्या दिक्कत? इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। अभी समीकरण 2 नहीं लिखते हैं, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लीजिए। तो क्या लिखिएगा? 6x, ये उधर चला जाएगा तो -3 है ये है, और ये क्या हो गया? प्लस 5y। तो x बराबर -3 प्लस 5y बाई कितना? 6। अब इसको समीकरण 2 कर लेते हैं। लिख दिया है तो करना पड़ेगा, है ना। नहीं लिखता तो हमारी मर्जी चलता। ठीक है, अब क्या करेंगे? समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर? रखने पर। ठीक है, 2 में क्या है देख लीजिए। पहले 1 में क्या है? 11x माइनस 9y बराबर कितना? -4। तो आप x का वैल्यू निकाल चुके हैं? नहीं चुके हैं। तो आप क्या लिखिएगा? यहाँ 11 लिखिएगा, और x नहीं लिख के x का वैल्यू लिखना है। x नहीं लिख के x का क्या लिखेंगे? वैल्यू क्या निकला है? -3 प्लस 5y बाई कितना? 6। फिर -9y बराबर कितना? माइनस बट एक तो है नहीं, कुछ नहीं। देख, ये तो 6 से कटेगा नहीं, नहीं ये 11 से कटेगा। तो क्या करेंगे? 11 से इसको गुना कर दीजिए। तो -11 तिया 33 प्लस 11 × 5 = 55 बटे कितना हो गया? 6। फिर -9y। ध्यान से देखो, हम बहुत धीरे बना रहे हैं समझने के लिए, ठीक है। ध्यान से देखते चलो। निकिता ध्यान दो यार। बटे क्या हो गया? फिर इसका मान लेंगे हम लोग 1। ठीक, यहाँ भी बहुत बच्चा गलती किया है ना। काफ़ी जब चेक कर रहे थे हम तो यहाँ 55 था, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 9 ही छोड़ दिया, एलसीएम नहीं लिया। जब तक एलसीएम नहीं लेंगे तो सही हो नहीं होगा। और इस 6 को डायरेक्ट यहाँ भेज दिया 24 में, उसका आंसर कभी आएगा? गलत हो गया। यहाँ तक सही हैं आप, इसके बाद कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। हाँ चलिए, तो 6 × 1 तो 1 ही हो जाए, 6 ही हो जाएगा। तो ये -33 प्लस 55, ये माइनस आएगा। अब 1 से भागा देंगे, 6 को 9 से गुना करेंगे कितना होगा? 54। कितना हो गया? 54 बराबर कितना? -4। अब ये 6 भाग में इसका काम हो चुका है, 6 का काम हो चुका है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, ठीक है, इसको यहाँ से जा सकते। ये भागा में उधर जाएगा तो गुना में।
अब यहाँ पर क्या बच गया 33 नहीं बचा, और ये प्लस है और ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है वाई वाई है तो घटेगा, प्लस माइनस माइनस घटा देंगे कितना बचेगा 55 में से 54 चला गया तो एक बचा, एक तो लिखते नहीं सिर्फ y बराबर ये उधर चला गया तो 6 को 4 से करेंगे तो कितना हो गया 24 माइनस में आएगा। अब ये 33 माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, सबको एडजस्ट कर रहे ना, तो प्लस क्या हो गया 33। अब तो y का वैल्यू अब इधर को जोड़ देना, जोड़ दें, घटाएंगे क्यों प्लस माइनस है ना, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, घटाएंगे तो कितना बचेगा वो भी पता नहीं क्या तुम लोग। कितना आया y का मान, महान है आप लोग। जी 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 धन्यवाद वंदना जी। ठीक चलिए आइए, अब y का मान कहाँ डालेंगे हम, 2 में रखने पर। समीकरण 2 में रखने पर। फिर लिखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में यही है, यही ना है, उठा के लाइए पहले x बराबर -3 + 5y बाई कितना 6, तो -3 + 5 y का कितना निकला 9, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 9 बटे कितना हो गया 6 नहीं होगा, तो -3 और 9 पचे कितना होता है 45 बटे कितना, आप दोनों को जोड़ दें, क्या करें पक्का, हमको तो लगता है जोड़ देने में ठीक रहेगा, कितना होगा बटे कितना, तो कट सकता है ना, कितना वर्ड में x का मान 7, आपको x y का नहीं निकालना था ना, भिन्न निकालना था, क्या निकालना था भिन्न निकालना, क्वेश्चन का है तो भिन्न ज्ञात कीजिए बोला है ना, तो भिन्न लिखिए, अतः क्या लिखेंगे भिन्न बराबर है ना x बटे y, और x का मान निकला 7 और y का मान निकला, यही आपका इतना सा घेर के और बगल में सुंदर सा आंसर लिखना। पाँच कर कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 36 में क्या लिखे हैं रचना, क्या है रचना, क्वेश्चन बोलिए। क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना तो तीनों भुजाएं दिया हुआ ना, तो मान लेते हैं कि ए बी बराबर कितना, या ए बी सी एक त्रिभुज है ना, जिसमें क्या लिखोगे, जिसमें ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो इस ये माप लेके तो आप आराम से त्रिभुज बना सकते हैं। नहीं, सबसे पहले किसी को भी ले लीजिए, चलिए 7 लेके खींचते हैं, तो पहले क्या ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर, कौन है भाई ए से लेकर सी तक 7 सेंटीमीटर, उसके बाद ए बी है 5 सेंटीमीटर, तो ए बी क्या करेंगे आप इधर से यहाँ से लेंगे क्या चीज़ चाप 5 सेंटीमीटर का और इधर काट देंगे, उसके बाद कितना 6 सेंटीमीटर, 6 का लेके यहाँ से 6 लेंगे और क्या करेंगे इधर से काट देंगे, जहाँ कटेगा उसको क्या करेंगे हम ए से मिला देंगे और फिर सी से मिला देंगे, ये हो गया आपका बी, ए बी कितना 5 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, अब क्या करना है, इस बिंदु पर हम बताए हैं न्यून कोण बनाना है ना 60 डिग्री का कोण, तो ऐसे काटेंगे और पहला बार जो कटेगा वो 60, फिर इन दोनों को क्या करेंगे मिला देंगे, ठीक, यहाँ पर x मान लेंगे। अब इसको देखो कितना गुना बनाना है 7/5 गुनी चाहिए, कितनी गुनी 7/5। अब ये बताइए इस चीज़ को देख के क्या त्रिभुज के अंदर त्रिभुज बनेगा या त्रिभुज के बाहर त्रिभुज बनेगा, बाहर से भी बनेगा। त्रिभुज के बाहर क्यों बनेगा, क्योंकि ऊपर वाला अधिक है ना, ऊपर वाला अधिक, तो आप क्या करेंगे, तो मैक्सिमम नंबर 7 है तो 7 बार इसको काट दीजिए है ना, एक कट गया 2 3 4 5 6 7, ये सब बराबर होना चाहिए है ना, एक चाप लेके पहले यहाँ से काटेंगे फिर यहाँ से इस तरह से काटते चले जाएंगे, ये आपका हो गया पहला, ए तो है ये है A1 A2 A3 A4 A5 A6 और ये आप सी को किससे मिलाएंगे, सी को किससे मिलाएंगे नीचे वाला से है ना, नीचे कौन है
5 है, तो A5 को हम किससे मिला देंगे? स्केल रखेंगे और यहाँ से यहाँ तक क्या करेंगे? मिला देंगे। स्केल रखेंगे और क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ तक को मिला देंगे। कोई दिक्कत? अब क्या करना है? इसके समांतर एक और रेखा खींचना है, तो वो कहाँ खिंचाएगा? तो ऊपर में कितना है? 7। तो 7 यहाँ है नहीं है, तो यहाँ पर आप एक कोण बनाइएगा। ये पर जहाँ पर अभी मिला है ना, वहीं पर एक ऊपर कोण बनाइएगा और 7वां नंबर पे भी जाकर भी एक कोण बनाना है। राइट, बन गया। फिर यहाँ से इसको नाप लेंगे, जितना बड़ा होगा यहाँ भी उतना ही बड़ा। अब इन दोनों को क्या करेंगे? बढ़ाते चलेंगे। टेढ़ा मेरा हो गया, आप लोग स्केल से खींचिएगा, सही जाएगा। ठीक है, इन दोनों क्या करेंगे? बन गया। ये दोनों बिल्कुल समांतर होना चाहिए ना। कैसा होना चाहिए? समांतर होना चाहिए। अब ये बाहर गया तो इसको डॉट डॉट कर लेते हैं, है ना। क्या कर लेंगे? डॉट। ये कौन सा रेखा था, बिंदु था? ये सी था, तो यहाँ सी डैश हो गया। जिस तरह से यहाँ किए हैं आप, उसी प्रकार से यहाँ भी कीजिए। यहाँ एक कोण बनाइए और फिर यहाँ सी पर भी, सी डैश पर भी बनाइए। फिर इसको नापिए जितना बड़ा है, फिर यहाँ पर लिख काट दीजिए। तो इस तरह से ये ज़्यादा हो गया। इस तरह से क्या करेंगे? इसको फिर मिलाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। अब ये भी घट गया तो इसको भी बढ़ा दीजिए। तो ये जो आपका त्रिभुज बना, यहाँ से ये त्रिभुज जो बना, तो दिया गया त्रिभुज का क्या बन गया? समरूप बना। दिया गया त्रिभुज का समरूप बना, जो कि 7/5 गुनी। समझ गए? अब रचना का पद तो आपको आता है कि नहीं आता है? नहीं आता है, लिख के बता दे। आपने जो जो किया है उसको लिख देना है, सीधी सीधी बात। नंबर 1 में क्या किए? लिख लीजिएगा, रचना के पद या चरण। ठीक है, क्या हो गया? पहला काम हमने क्या किया? दी गई, हाँ, पहला काम हमने किया क्या? दी गई माप के अनुसार त्रिभुज ABC की रचना किया। पहला काम। दूसरा काम हमने क्या किया? हाँ, बिंदु A पर एक न्यून कोण है ना, CA, ऐसे भी लिख सकते हो, CAX, है ना। क्या लिखोगे? CAX बनाया। उसका नाम भी दे दोगे, नहीं भी दोगे तो भी चलेगा। नंबर 3 में क्या किए हमने? हाँ, रेखाखंड AX को क्या किए हम लोग? रेखाखंड AX को, है ना, AX को A1 इक्वल टू A1 A2, पहले लिखेंगे A1 है, यहाँ से यहाँ तक क्या है? A1 है। दूसरा क्या है? A1 A2, फिर तीसरा A1 A2, है ना, यहाँ लिखेंगे A2 A3, फिर A3, फिर A4, फिर A4 A5, है ना। फिर क्या लिखेंगे? बराबर में A5 A6, ठीक है, A5 A6, फिर इक्वल टू A6 A7 में काटा, है ना, में काटा या विभाजित किया। कोई दिक्कत? इतना कर दिए। अब क्या किए ये बताइए? चौथा नंबर में क्या किए? A5 को C से मिलाया, नहीं किए? ये नहीं किए। और चौथा नंबर में क्या किए? बिंदु A5 को बिंदु किससे मिलाया? C से मिलाया। उसके बाद हमने क्या किया? पांचवा नंबर में क्या किया? ये रेखाखंड एक प्राप्त हुआ। कौन सा रेखाखंड? आप यहाँ लिख भी सकते हैं, जिससे एक रेखाखंड A5C डैश प्राप्त हुआ। लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, या लिख लीजिए, जिससे, है ना, A5C एक रेखाखंड प्राप्त हुआ। एक रेखाखंड क्या हुआ? प्राप्त हुआ। अब क्या किए हम? इसी रेखाखंड, कौन सा रेखाखंड? A5C समानांतर A7C डैश खींचा, है ना, A7C डैश खींचा, है ना, जो कि क्या किया?
AC भुजा को बढ़ाने से प्राप्त हुआ, नहीं हुआ, जो कि क्या लिखोगे, AC, हाँ लिख दो, AC भुजा को बढ़ाने से प्राप्त हुआ। कोई दिक्कत यहाँ तक में? अब क्या किए, भुजा BC के समानांतर B' खींचा, नहीं खींचे। छठा नंबर में क्या किए, भुजा BC समानांतर B' खींचा। तो इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हुआ, इस प्रकार आपको क्या प्राप्त हुआ, एक त्रिभुज हुआ, कौन, AB' C', नहीं हुआ। इस प्रकार त्रिभुज AB' C' क्या हुआ, प्राप्त हुआ, जो कि है ना दिया गया त्रिभुज, है ना, दी गई त्रिभुज के, दी गई त्रिभुज के क्या है, संगत भुजाओं की, यहीं लिख देते हैं, नीचे नहीं दिखता होगा, संगत भुजाओं की 7/5 गुनी है। यही आपका हो गया फाइनली आंसर। क्या कोई दिक्कत? चलिए नंबर 37 पढ़िए। एक मिनट, पहले क्या बोला, 7 मीटर ऊंचा भवन है, तो जमीन पे रहेगा, ये जमीन हो गया। अब यहीं से क्या देख रहा है, टावर है ना, एक क्या है, ये 7 मीटर भवन है, इसके शिखर पर बैठ के कोई आदमी टावर का शिखर देख रहा है, नहीं देख रहा है, टावर का क्या देख रहा है, शिखर देख रहा है। तो टावर हम बना दिए, उसको शिखर, शिखर मतलब ऊपर वाला होता है। कितना डिग्री कोण बनाया, 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो नीचे से बनेगा। अब वहीं पर आदमी बैठा हुआ है, अब टावर का पाद बिंदु देख रहा है, तो नीचे देखेगा, उसका आंख का अवनमन कोण बन रहा है, याद रखना है ना, अवनमन कोण तो यहीं से बनेगा, नहीं अवनमन कोण कितना रहना, 45 डिग्री। अब आपको बनाना है टावर की ऊंचाई कितनी है ना, टावर की नाम दे दीजिए, AB भवन हो गया, CD टावर हो गया, नहीं CD क्या हो गया, टावर। बीच में एक नाम और दे दीजिए आप, E क्या, तो आपको दिया गया क्या चीज़ है कि AB क्या है भाई, भवन, नहीं है, AB क्या है, भवन, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 7 मीटर, है ना, भवन सेंटीमीटर में नहीं होता है, ठीक है, हाँ ठीक। कितना हो गया, आप यहाँ अगर 45 डिग्री बन रहा है तो यहाँ कितना बनेगा, यहाँ भी 45 नहीं बनेगा, यहाँ भी क्या बनेगा, 45। तो त्रिभुज, तो यहाँ से इस त्रिभुज में, कौन सा त्रिभुज में, ABC में, त्रिभुज कौन सा, ABC में, तो थीटा कितना हो जाएगा, 45 डिग्री नहीं होगा, थीटा कितना होगा, 45। अब देखो ये थीटा है तो ये P होगा, ये क्या होगा, B होगा, ये P हो गया, ये B हो गया, तो ये P/B किस में आता है, आपको BC मालूम है, नहीं है तो व्हाट कर दीजिए, BC मालूम है, नहीं है तो व्हाट कर दीजिए, तो क्या लिखिएगा, P/B किस में आता है, tan थीटा बराबर क्या हो गया, P/B। अब थीटा का वैल्यू बताइए, 45, थीटा का वैल्यू बताइए 45। P कौन है भाई, AB है, P कौन है, B कौन है, BC है, तो tan 45 का वैल्यू बताइए 1, तो AB का वैल्यू 7, BC का वैल्यू आई डोंट नो, इसीलिए क्या हो गया, BC बराबर 7 मीटर, BC बराबर 7 मीटर, यानी कि ये भी 7 मीटर हो गया। कोई दिक्कत, यस या नो? अगर आप ध्यान दीजिए, आप ये अगर 7 है तो क्या ये कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा, नहीं होगा। अगर ये 7 है तो ये कितना होगा, ये भी 7 मीटर होगा, नहीं होगा। अब यहाँ से हमको अगर हम ये वाला इधर से ले लेंगे तो यहाँ से कोई त्रिभुज नहीं बन रहा, नहीं बन रहा ना, तो अब यहाँ से छोड़ के आप यहाँ पर त्रिभुज बन रहा है, नहीं बन रहा है, इसको ले लेंगे। कौन सा त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ADE है ना, नाउ इन ट्रायंगल ADE, ठीक है, कौन सा ADE। यहाँ से थीटा कितना है बताइए, थीटा कितना डिग्री, 60 डिग्री।
अब ये यहाँ अगर थीटा तो ये पी, ये क्या हो गया बी। तो आपको बी मालूम है ना, कितना मालूम है, ए ई जो है वो आपका बी हो गया कितना है 7 मीटर। और वहाँ से डी ई जो है जो पी है आपको मालूम है क्या, नहीं। तो फिर पी बाई बी आया, तो पी बाई बी किस में आता है, टेन थीटा में। पी बाई बी किस में आता है, टेन थीटा में। अब थीटा का वैल्यू क्या है बताइए, थीटा का वैल्यू क्या है, यहाँ 60 लिखेंगे, थीटा नहीं लिख के। तो पी का वैल्यू क्या है, डी ई नहीं है, और बी का हो गया ए ई नहीं है। तो 1060 का √3 होता है, 1060 का क्या होता है √3। डी ई पता है आपको, नहीं है। डी पता है, नहीं है। लेकिन ए ई पता है कितना, 7 है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या आएगा बताइए। डी ई को 1 से करेंगे तो डी ई, और 7 को √3 से करेंगे तो डी ई बराबर 7√3 मीटर। डी ई निकल गया आपका 7√3 मीटर। और ये सी ई पहले से पता है कि 7 मीटर नहीं है। तो यहाँ टावर कौन हो गया, सी डी। टावर कौन हो गया, सी डी। सी डी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, तो टावर की ऊंचाई नहीं होगा, क्या हो जाएगा, टावर की ऊंचाई टावर की ऊंचाई क्या हो गया, सी डी। तो सी डी में क्या क्या आता है, एक आया सी ई आ गया, और बीच में क्या आ गया, डी ई आ गया। दोनों को जोड़ दीजिए, सी ई हो गया 7 और डी हो गया 7√3। यही तो आपका है। तो 7 कॉमन आ गया, तो बच क्या गया, √3 + 1 मीटर। आप इसको भी आंसर कर सकते हैं। अगर नहीं करना हो तो इसको फाइनली √3 का वैल्यू 1.73 है और 1.00 कर लीजिए, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। 7 हो गया इंटू, दोनों को जोड़ दीजिए, 2.73 मीटर स्क्वायर। आप इनको गुना कर लीजिए, कितना होगा, 2 भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 7 दूना 14 का 4, हासिल कितना हो गया, 1 7 21, 1 22 हासिल हो गया, 2 और 7 7 49, 2 51, बचा कितना 5, 7 दूना 14, 5 19, यानी 19.212 कितना 4 मीटर स्क्वायर। ये टोटल हाइट हो गया किसका, टावर का। कोई दिक्कत, फाइनली सेट भी ख़त्म, ठीक।